नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर करना चाहते हैं तो उठाइए फोन और पूछिए अपना सवाल। नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर भी कर सकते हैं कॉल और पूछिए अपना सवाल। आज हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। पैराडाइम कमोडिटी के बीरेन वकील और ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल। बीरेन जी और भाविक जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है आज के इस शो में। और आइए शुरुआत सबसे पहले हम करना चाहेंगे आज बुलियन मार्केट से, और उसमें भी सोना, क्योंकि सोने में हमने खास तौर से गिरावट देखी है। सोने की कीमतों में 1.5 महीने के निचले स्तर पर आते हुए हमने दाम देखे। घरेलू बाजार में जो भाव है लगभग हम 58,900 के नीचे ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। शुरुआती गिरावट के बाद हालांकि चांदी की बात करें तो हल्की रिकवरी है और एमसीएक्स पर भाव जो है 70,250 के आसपास ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। पर सोने से शुरुआत करना चाहेंगे और बीरेन सर, 1.5 महीने में सबसे सस्ता सोना देखा हमने। ग्लोबल मार्केट में जो भाव है $1935 के भी नीचे आ गए हैं। घरेलू बाजार में तो हम देख ही पा रहे हैं 58,800 तक लुढ़क गया है सोना। क्या फंडामेंटल्स आप देख पा रहे हैं सर अब गोल्ड के आने वाले दिनों में? जो विकसित देश है जैसे यूएस या यूके या तो इवन चाइना, इन्फ्लेशन काफ़ी जल्दी नीचे आ रहा है। मीन्स 9% सीपीआई था अमेरिका का, वो अभी 3% हो गया। तो गोल्ड की एज ए इन्फ्लेशन हेज की जो अपील थी वो थोड़ी डिम हो गई है। साथ ही साथ जो फियर फैक्टर भी अभी फिलहाल कोई नहीं है, जैसे यूक्रेन वॉर भी डिस्काउंट हो गया है। और सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका के 10 ईयर के जो बॉन्ड यील्ड है वो 4.22 है, करीबन 15 साल की हाई पे है। और रिटेल एफडी भी 5.5% का इंटरेस्ट अब देने लगी है अमेरिका में। तो काफ़ी कुछ कैपिटल वापस फिर से फिक्स इनकम सेक्टर में जा रही है। वैसे सोना कोई ब्याज की डिविडेंड की कोई कमाई नहीं देता, इसलिए थोड़ी इसकी ये इन्वेस्टमेंट अपील थोड़ी डीप हो गई है। बिल्कुल। तो लेवल्स क्या देख रहे हैं आप बीरेन सर अभी, क्योंकि अभी त्योहारी सीजन भी भारत में शुरू हो रहा है, शादियों का सीजन भी फिर आएगा। फिलहाल हम कौन से लेवल्स एक्सपेक्ट करें अब? जो ट्रेडर है जिनका 2-3 वीक का नजरिया है तो वो सेल साइड में जा सकते हैं। 59,200-300 के आसपास स्टॉप लॉस रखे 59,600 का टारगेट रख सकते हैं। 58,300-400 का। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 साल, 1.5 साल, 2 साल ऐसा है, वो कहीं 57,000 के आसपास प्राइस मिलता है तो धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दोनों इन्वेस्टमेंट ग्रेड के हिसाब से बाइंग ऑन डिप्स प्रेफर करूंगा 57,000 के आसपास। ट्रेडर जो कि शॉर्ट टाइम नजरिया वाले हैं वो सेल ऑन राइज कर सकते हैं। बिल्कुल। और भाविक जी, आपकी तरफ से भी हम गोल्ड पर लेवल जानना चाहेंगे। अभी फिलहाल स्ट्रैटेजी इन लेवल्स पर गोल्ड पर क्या रखने की आपकी सलाह रहेगी? गुड इवनिंग स्वाति जी। जैसे बीरेन सर ने भी बताया, मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में तो बिकवाली करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम रिस्क ऑन फैक्टर्स अगर देखें तो गोल्ड में अभी इतना है नहीं। इनफैक्ट जो एक्सपेक्टेशन था कि रिसेशन आएगा, अभी लग रहा है कि सॉफ्ट लैंडिंग आएगी, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। तो उसकी वजह से कोई अपील अभी गोल्ड में है नहीं। इनफैक्ट अभी फंड जो है वो रिस्की एसेट्स के वहाँ मूव कर रहा है। तो मुझे भी लग रहा है कि आज के दिन एटलीस्ट 58,500 से 58,100 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि डॉलर भी अगर देखें तो वो भी 6 वीक के हाई पे है और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.2 के ऊपर है। तो ये कोई भी एनवायरनमेंट है नहीं अच्छा गोल्ड के लिए, सभी के लिए एटलीस्ट गोल्ड के लिए वीक ही एनवायरनमेंट रहेगा। तो इंट्राडे भी अगर थोड़े बहुत उछाल आता है 58,900 से 58,950 के करीब, तो शॉर्ट कर सकते हैं 58,500 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 59,150 का। जी, तो गोल्ड पर ये चर्चा हुई। अभी पहले कॉलर से भी बात कर लेते हैं। जिगर ठक्कर साहब हमारे साथ हैं गुजरात से। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? भाविक जी से सवाल है, गोल्ड में इंट्राडे में क्या करें?
चलिए, गोल्ड पर अभी चर्चा हुई, लेकिन थोड़ा सा रिकैप भाविक जी, इंट्राडे में क्या आपकी सलाह रहेगी गोल्ड में? देखिए आज के दिन गोल्ड अभी भी वीक ही लग रहा है क्योंकि डॉलर बहुत स्ट्रांग है, तो कोई भी अगर उछाल आता है अराउंड 58,900 से 58,950 के बीच में, तो आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। नीचे का टारगेट रख सकते हैं 58,600 का, और ऊपर का आज का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा 59,150 का। तो थोड़ा उछाल आता है 58,900 के करीब तो शॉर्ट कर सकते हैं। भाभी की चांदी पर एक व्यू अगर क्विक देना चाहें, क्योंकि हल्की रिकवरी हमने चांदी में देखी, 70,250 के करीब भाव चांदी के हम देख पा रहे हैं। तो सिल्वर में क्या अभी फिलहाल स्ट्रैटेजी रखने की सलाह रहेगी आपकी? देखिए एमसीएक्स में अगर सिल्वर देखें तो 9 अगस्त से 69,650 का एक अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है, और वो एटलीस्ट क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं हुआ है। हालांकि गोल्ड और सिल्वर दोनों वीक लग रहे हैं, बट क्योंकि चांदी एक वही सपोर्ट जोन के करीब है कि जहां पे वो बार बार सपोर्ट लेके थोड़ा बहुत उछाल आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन भी अगर 69,650 के ब्रेक नहीं करती तो एटलीस्ट 69,650 के स्टॉप लॉस से एक बार बाय कर सकते हैं। हालांकि ऊपर मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा है, बट इंट्राडे 71,000 के टारगेट के लिए एटलीस्ट बाय कर सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस है ही मैं रिकमेंड करूंगा बाय, 69,650 का स्टॉप लॉस और 71,000 का टारगेट। जी, अगले कॉलर फरीदाबाद से नवनीत जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? अपना मैंने गोल्ड मिनी 59,500 में बाय कर रखा है, इसका आगे क्या करना चाहिए? ओके, 59,500 पर बाइंग है इनकी। वीरेंद्र सर, इन लेवल्स पर क्या राय रहेगी आपकी? अभी बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है, और वैसे मैंने कहा था कि अगर उनका नज़रिया थोड़ा ब्रॉड है तो वो होल्ड कर सकते हैं। कंपेयर टू चांदी, ओनरशिप कॉस्ट या तो होल्डिंग कॉस्ट सोने में काफ़ी कम होती है, मीन्स 4-5% ही होती है एनुअलाइज, जबकि चांदी में 12-15% होती है। तो वो होल्ड कर सकते हैं, या तो थोड़ा नीचे में एवरेजिंग भी कर सकते हैं। अगर 2-3 महीने का नज़रिया है तो अपसाइड में उनको 60,000 के आसपास का प्राइस मिल सकता है। बिल्कुल सर। राजस्थान से प्रमोद कुमार जी का भी सवाल ले लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्ते मैम। वीरेंद्र जी से मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो अभी टर्मरिक और धनिया की गिरावट है वो और कितनी बढ़ सकती है, और ये आज की जो गिरावट है वो वैसे ही है या कोई इससे कोई डिमांड सप्लाई का ऐसा कुछ उसमें भी रेशियो है, सेंटीमेंट बैठा है या क्या है क्या नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। जी बीरेन सर, टर्मरिक धनिया स्पेशली आज की गिरावट ऐसा लग रहा है कि बास्केट सेलिंग, यानी जैसे गवार, सपोज गवार और जीरा ज़्यादा गिरा, तो अगर कोई धनिया या टर्मरिक में बुलिश है तो मार्जिन कॉल मीट करने के लिए, मीन्स पे आउट की ज़रूरत को मीट करने के लिए ना चाहते हुए भी उनको कंपलसरी लिक्विडेट करना होता है। स्पेशली फ्यूचर्स में ये मार्जिन कॉल काफ़ी अहम रोल रखता है, और कभी-कभी फंडामेंटल या टेक्निकल से अलग होके भी ये देखा जाता है। आज का मार्केट कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि जो काफ़ी ज़्यादा गिरावट स्पेशली गम में और जीरा में आई, उसने दूसरी चीज़ों को भी प्रेशर किया। ओके सर, बिल्कुल। तो ये रही मसालों के काउंटर पर आए बीरेंद्र सर की तरफ से। अगले कॉलर से भी बात करते हैं। गुजरात से सुल्तान जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल बीरेंद्र जी से है। कपास खली नीचे से 400 रुपए बढ़ गया है, और वो न्यू क्रॉप अभी तक कुछ बढ़ा नहीं है, वही 2530 के भाव है। तो वो कब आएगा 2350 में लेने के लिए आपने कहा था, कब तक लगता है आ जाएगा? जी बीरेंद्र सर, क्या कब तक आप एस्टिमेट आपका क्या कहता है? मैं यूजुअली ऐसा मानता हूँ कि जब मैं कोई चीज़ लेता हूँ तो मुझे ब्याज का खर्चा अगर नहीं लगता है तो उसमें जाता हूँ। प्लस नई फसल जो आएगी वो फ्रेश होगी। पुराने फसल सितंबर का कैसा होगा उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, बट यूजुअली मैं फ्रेश माल पे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, इसीलिए मैं स्पेसिफिक दिसंबर पे ही इंसिस्ट करता हूँ, और वो मुझे डिस्काउंट में भी मिल रहा है, रेडी प्राइस से करीबन 300 सस्ता भी है, और मेरा ब्याज भी बच रहा है।
जी सर। राजस्थान से रोहित जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं उनका सवाल। नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ मैम, मैंने जिंक बाय कर रखा है 215 पे, क्या करना चाहिए? 215 पर जिंक की खरीद है हमारे इन दर्शक की। भाविक जी जानना चाहेंगे जिंक पर क्या राय है, क्योंकि बेस मेटल्स में कमजोरी का सबसे बड़ा जो दबाव है इसमें जिंक पर ही हमें देखने को मिल रहा है। 2% से ज्यादा यहाँ पर टूटा है। बताइए सर, अभी क्या करना चाहिए जिंक पर? आई थिंक देखिए पूरा बेस मेटल्स पैक ही मुझे वीक लग रहा है, क्योंकि कल जो चाइना की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आए डेटा वो काफ़ी वीक है। और आई थिंक जो भी अगर चाइना कुछ भी हैंड आउट भी कर दिया है तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ इतना ज़्यादा इफेक्ट आएगा। और अभी डॉलर भी स्ट्रांग है, तो ये दो फैक्टर्स की वजह से बेस मेटल्स में पिक वाले दिख रहे हैं। और मेन फैक्टर ये भी है कि जिंक का 212 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा था, जो बार बार वो सपोर्ट ले रहा था, बट आज के दिन अगर देखें तो वो भी उसने ब्रेक कर दिया है। तो मुझे लग रहा है कि ये 205 204 तक भी जा सकता है। तो मैं उनको सलाह दूंगा कि अगर थोड़े भी उछाल आता है 212 के करीब, तो अपनी जो लॉन्ग पोजीशन है वो निकल जाइए और इंट्राडे 208 का स्टॉप लॉस रख दीजिए। अगर उसके नीचे जाता है तो अपनी पोजीशन निकाल दीजिए, वरना 212 के करीब आता है तो लॉस बुक करके निकल जाइए। जी, तो ये रही जिंक पर हमारे एक्सपर्ट की राय। अगले कॉलर से बात करते हैं बीकानेर से राम नारायण जी। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? 212 के करीब आता है तो लॉस बुक करके निकल जाएगा। टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिए, सवाल पूछिए अपना। राम नारायण जी सुन पा रहे हैं? सवाल पूछिए। वार के बारे में जानना चाहता हूँ, 7000 कब होगा? ओके, बिल्कुल। सर आपसे जानना चाहेंगे, बीरेन सर, ग्वार पर क्या आप आगे आने वाले समय में क्या दाम देखते हैं? ग्वार की रेंज फिक्स मुझे लग रही है 5700 से 6300 6400, मैक्सिमम 6450 65 के ऊपर ये टिक नहीं पाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। और 57-58 के आसपास वापस बार्गेन बाइंग एक्टिव हो जाएगा। यही रेंज में शायद ये अक्टूबर तक रहना चाहिए। चलिए, ये राय रही बीरेन जी की ग्वार पर। कुछ और कमोडिटीज पर बात करते हैं। कच्चे तेल का रुख करते हैं, क्योंकि हमने देखा है जो चीन में जो आर्थिक आंकड़े आए उसकी कमजोरी का असर क्रूड की कीमतों पर भी देखने को मिला है। क्रूड $85 के नीचे आ गया है। घरेलू बाजार में अगर दाम देखें तो 2% टूटकर 6750 के नीचे आते हुए देखे गए हैं। दरअसल जुलाई में चीन की रिटेल बिक्री और साथ ही जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है वो उम्मीद से कम उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसके कारण अब मांग घटने की आशंका तेज हो गई है और जिसका जो एक बड़ा ब्रेंट है वो कच्चा तेल झेल रहा है। अब कच्चे तेल में इससे आगे क्या भाविक जी आप देख पा रहे हैं? फिलहाल $85 के नीचे तो आ गया है, और कितना नीचे या क्या लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आई थिंक नीचे मुझे लग रहा है एमसीएक्स में 6600 एक बार सपोर्ट ले सकता है। उसके नीचे जाता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी फिलहाल तो जैसा आपने बताया कि सेंटिमेंट ही है कि जो चाइना का वीक डेटा आया है तो उसकी वजह से, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी और सबसे ज़्यादा भी इंपोर्ट कर रहा है चाइना, तो क्रूड, तो उसकी वजह से सेंटिमेंट की वजह से ही हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। बट मेजर करेक्शन पे मुझे नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि ओपेक प्लस ने जो प्रोडक्शन कट किए तो उसकी वजह से भी हमें सप्लाई टाइटनेस देखने को मिल रही है और आगे जाके भी होगा। तो आई डोंट थिंक कि ये 6200-300 के नीचे जा सकता है। मे बी अभी जो करेक्शन है और जो डॉलर की स्ट्रेंथ है वो देखते हुए मुझे लग रहा है कि एक बार 6600 आ सकता है। अगर वो ब्रेक करता है तो मुझे लग रहा है कि ये जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो बेरिश हो जाएगी और वापस हमें 6400 नीचे देख सकते हैं। बट आई थिंक जब तक 6600 ब्रेक नहीं करता है तब तक एटलीस्ट बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए 6600 के स्टॉप लॉस से। जी, अगले कॉलर से भी बात कर लेते हैं। हरियाणा से राजेश जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। मैंने ना 5 लॉट गोल्ड के बाइंग की है 58,780 में मैम, और ये मैं लंबा टाइम के लिए रखना चाहता हूँ। ये 60,000 कब तक हो जाएगा मैम? बीरेन सर, क्या लगता है आपको?
लॉन्ग टर्म काफ़ी अच्छी पोजीशन है ये। वैसे टेंटेटिवली ऐसा मैं मान रहा हूँ कि दिवाली के आसपास हमको शायद ये 60,500 61,000, अगर रुपी कमज़ोर होके 84 समथिंग जाता है तो मे भी 62 प्लस देखने को मिलेगा। यूजुअली थर्ड क्वार्टर में ये बॉटम आउट होके अक्टूबर नवंबर दिवाली के समय मजबूत रहता है, ऐसा पिछला हिस्ट्री का इसका एक्सपीरियंस है मेरा। बिल्कुल, तो आपके सवाल पर बीरेन जी की राय रही। नासिक से अमित जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहेंगे? नमस्कार, मैंने सिल्वर माइक्रो के 4 लॉट खरीद के रखे हैं 73,000 से, और ये मेरा अगस्त का वायदा है, तो ये 25 को मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, तो क्या राय रहेगी इसके लिए? जी भाविक जी, आपसे राय लेना चाहेंगे सिल्वर माइक्रो पर? देखिए, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है और आप अक्टूबर नवंबर तक वेट कर सकते हैं, तो मैं बोलूँगा कि आप रोल ओवर कीजिए, क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या है कि रोल ओवर कॉस्ट भी ज़्यादा है। और अगर आपको आपका व्यू शॉर्ट टर्म है या ये मंथ के एंड तक का ही है, तो मैं बोलूँगा कि एग्जिट कर लीजिए। बट आई वुड प्रेफर कि एक बार आप और एक थोड़ा एवरेज करके रोल ओवर कॉस्ट करके एटलीस्ट अक्टूबर नवंबर तक के लिए वेट कीजिए, क्योंकि उसके बाद मुझे लग रहा है कि सोने और चांदी दोनों में थोड़ी हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। और आपका स्टॉप लॉस मैं आपको बता दूं कि 68,000 का आपका स्टॉप लॉस रख दीजिए। अगर 68,000 के नीचे अगर जाता है तो आप रोल ओवर भी मत कीजिए और आप होल्ड भी मत कीजिए, आपकी पोजीशन निकल जाएगी। बिल्कुल, तो 68,000 स्टॉप लॉस, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चतुर जी हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे भी जान लेते हैं सवाल। नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहेंगे आप? जी, मेरा सवाल है वीरेंद्र जी से, जनवरी में ग्वार सीड का ऊपर में टारगेट क्या रहेगा? जनवरी में ग्वार सीड का टारगेट क्या लगता है बीरेन सर? ये पर्टिकुलर जनवरी में क्यों पूछ रहे हैं टाइम फ्रेम, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बट अभी आगे यूजुअली 2 वीक की जो बारिश है, मीन्स सितंबर की और ये अगस्त एंड की, वो काफ़ी मायना रखती है। अगर ठीक ठाक बारिश मिल गई तो मार्केट मेरे हिसाब से 7,000 के ऊपर नहीं जा पाएगा। बट अगले 3 वीक अगर बारिश नहीं होती है तो इसमें प्रोडक्शन शॉर्टफॉल आ सकता है। तो अभी से जनवरी तक का लंबा मीन्स 6 महीना का सोचना थोड़ी लंबी बात हो जाएगी। बिल्कुल, काफ़ी लंबा प्रेडिक्शन है और कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो ये रही राय ग्वार सीड पर बीरेन जी की तरफ से। नेचुरल गैस पर एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमने दाम में भारी गिरावट देखी है। नेचुरल गैस में 5%, मतलब MCX पर करीब 5% दाम गिरे, 220 रुपए के नीचे आ चुके हैं। भाविक जी, अभी नेचुरल गैस में अभी हम क्या लेवल्स एक्सपेक्ट करें? भारी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई थिंक नेचुरल गैस जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं 213 214 का लेवल। पहले भी वही लेवल से हमने एक ब्रेकआउट दिया था, और अभी भी अगर हम देखें फंडामेंटल्स थोड़े वीक है, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो अभी भी स्ट्रांग है। और एक्सपेक्टेशन था कि जो अगस्त में और सितंबर में यूएस में जो बहुत गर्मी आने वाली थी, आई थिंक अभी टेक्सास में शायद रेनफॉल भी होगा, और जो गर्मी है वो थोड़ी कम हो गई है, तो उसकी वजह से डिमांड जो है वो एक्सपेक्टेशन कम हो गई है और सप्लाई जो है वो स्ट्रांग है। तो यही वजह से हम करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक फ्यूचर के वाया नहीं जाए, और अगर हम ऑप्शन के वाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो 210 का पुट है, जो करीबन अभी 3.5 रुपये चल रहा है 24 अगस्त का, तो मैं वो रिकमेंड करूंगा, वो आप बाय कर सकते हैं 8 रुपए के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1 रुपए का। और ये व्यू है 3 से 4 दिन के लिए, तो जो 210 का पुट है वो आप बाय कर सकते हैं। बिल्कुल सर। नासिक से सचिन जी एक और कॉलर से बात करते हैं, जानते हैं उनका सवाल। नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? तो मैंने कॉटन ऑयल के पर सवाल था मैम, करंट लेवल पर इसमें सितंबर का लेना चाहिए, इसमें बाय करने की, और क्या स्टॉप लॉस मेंटेन रखना चाहिए? जी, करंट लेवल्स पर क्या राय रहेगी बीरेन सर आपकी, और स्टॉप लॉस बताइएगा। अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है, हाई रिस्क जिसको कहेंगे, तो करंट लेवल पे बाई किया जा सकता है। स्टॉप लॉस इसका 2644 264 पर होना चाहिए। अपसाइड में ऑब्जेक्टिव
2780 टू 820 होना चाहिए, बट ये काफ़ी रिस्की कॉल है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड और वॉल्यूम थोड़ा छोटा होना चाहिए। बिल्कुल, तो कॉटन केक पर राय रही हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। साथ ही बीरेंद्र सर, मेटल स्पेस में आपकी पिक क्या रहेगी, क्योंकि चौतरफा हमने कीमतों पर दबाव तो देखा ही है, जिंक में हमने भारी गिरावट देखी, कॉपर एक महीने के निचले स्तर पर है, तो मेटल स्पेस से आपकी कोई पिक? यहाँ पर्टिकुलर एल्यूमिनियम काफ़ी दबाव में है, क्योंकि एलएमई में जितना भी एल्यूमिनियम है उसमें से 85% रशियन ओरिजिन है, और ब्याज बदला रोल ओवर प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे, तो मैं 199-200 के आसपास एल्यूमिनियम शॉर्ट प्रेफर करूँगा, 205 का स्टॉप लॉस, और डाउन साइड ऑब्जेक्टिव 185-187 के आसपास 2 से 3 वीक का होल्डिंग। और पूरे मसाला काउंटर में जबरदस्त बिकवाली भी हमें देखने को मिली है। हल्दी में 6% का लोअर सर्किट, जीरा और धनिया की बात करें 2 से 5% टूटे, हल्दी जो है 16,000 के नीचे फिसला है, जीरा वायदा जो है वो 58,600 तक लुढ़का है, धनिया भी लगभग 7,250 के नीचे लुढ़क गया है। मसाला काउंटर पर हम एक राय ले, उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए नाम क्या है आपका और क्या जानना चाहेंगे? जी, मेरा सवाल था क्रूड पे। हाँ जी, मैंने क्रूड क्या जानना चाहेंगे सनी जी? 7,000 रुपए में 2 क्रूड खरीद के रखी, कब तक ऊपर चले जाएंगे? ठीक है, भाविक जी क्या करें लेवल्स पर ये? आई थिंक उन्होंने कहाँ से क्रूड खरीदा वो मैंने सुन नहीं पाया, बट अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव है तो मैं बताऊंगा कि आज 6696 का जो लो है वही स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ऊपर का टारगेट रखिएगा 6800 का, और अगर 1 से 2 दिन का उनका पोजिशनल है तो मैं बोलूँगा कि 6600 का पोजिशनल स्टॉप लॉस बना के रखिए। अगर वो ब्रेक करता है तो जो भी उनकी लॉन्ग पोजीशन है वो अनवाइंड करके निकल जाइए। बिल्कुल, तो ये रही क्रूड पर आए, और शो को यही समेटने का समय भी आ चुका है, माफ कीजिए। और आज के दोनों ही एक्सपर्ट्स बीरेन वकील जी और भाविक पटेल जी, आपका धन्यवाद करेंगे हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आज के लिए बस इतना ही।